वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। आधुनिक इतिहास में चैप्टर नंबर 11 है प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है माई मदर पेंटिंग किसने बनाई थी? तो माई मदर पेंटिंग रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक द अल हिलाल की शुरुआत की थी, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर उन्हें कब अल बलाग की स्थापना किया? तो ये स्थापना किया था 1915 में। किसकी? अल बलाग की। किसको प्रतिबंधित किए जाने पर? द अल हिलाल को प्रतिबंधित। ये उर्दू साप्ताहिक पत्र था। इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम इस किसकी आत्मकथा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे हैं। किसको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इन्होंने पहली बैठक बुलाने की पहल की थी। किसकी? तो सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी थे ये, और इन्होंने किसकी पहल बुलाने के लिए? भारतीय राष्ट्रीय संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में मुक्त नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। कब शुरू किया? 1920 में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति, जिसका नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। कब की? 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो पहले मंदिरों में प्रवेश है जो वर्जित था, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आंदोलन किया 1927 में। किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। इसकी भी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो डॉक्टर भीमराव ने बहिष्कृत भारत है और बहिष्कृत हितकारिणी की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद घोष का जन्म कोलकाता में कब हुआ था? तो अरविंद घोष का जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ 15 अगस्त 1872 को। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने किन दो नाम से साप्ताहिकों की शुरुआत की थी? तो अंग्रेजी में इन्होंने कर्मयोगिनी स्टार्ट किया और बंगाली में धर्म नाम से स्टार्ट किया था। किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। कब किया? 1909 में। अरविंद घोष को किस संबंध में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम केस में इनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मृत्यु के समय उनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? तब उनकी पार्टी का संबंध स्वतंत्र पार्टी से था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? तो श्री राजगोपालाचारी ने दिया था CR फार्मूला। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल हैं जो श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश बंधु किस उपाधि है? तो CR दास की उपाधि है देश बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी? तो CF एंड्रूज को दी थी। इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग है। देश बंधु किसकी उपाधि है? तो CR दास की है। और महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी? तो CF एंड्रूज को दी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक भी दादा भाई नौरोजी थे। फिर है दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन निष्कासन सिद्धांत वर्णन किया? अभी ऊपर बताया है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक थी। किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो स्वराज का अर्थ है सुशासन। 1905 में भारतीय सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गांधी जी ने
जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी के भी गुरु थे और मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई? तो मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो लोकनायक की उपाधि है जो जयप्रकाश नारायण को है। पुस्तक है प्रेजेंट डायरी, किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रेजेंट डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से कौन जाता है? तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? तो ये अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को दी गई। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, ये किसने कहा था? तो ये भी है जो लाला लाजपत राय ने कहा था, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय द्वारा संस्थापित वंदे मातरम एक दैनिक अखबार था, किस भाषा का था? तो उर्दू था। वंदे मातरम किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष मांडले निर्वासित किया गया था? तो 1907 में किया गया था। महात्मा गांधी ने स्वयं किस पुस्तक में यह घोषणा की कि 1909 में भागीदारी भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो हिंद स्वराज। किस पुस्तक में इन्होंने घोषणा की 1909 में? हिंद स्वराज। किसकी है? महात्मा गांधी की है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो एम.एन. राय थे पहले भारतीय जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने गए। महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1908 में गिरफ्तार किया गया था सत्याग्रह के दौरान, और पहली बार गिरफ्तार किया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार गिरफ्तार किया गया था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति में किस वर्ष में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई थी? तो जो गांधी जी की प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति है फरवरी 1916 में BHU के उद्घाटन के समय में हुई थी। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे की? तो गुजरात में की। और कब की? तो 1917 में की है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया था? तो सत्याग्रह आंदोलन 1917 में स्टार्ट किया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो नमक कानूनों का निरसन, ये था इनका अंतिम लक्ष्य। किसका? नमक सत्याग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन से नेता जुड़े हुए हैं? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, JB कृपलानी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ये सब किससे जुड़े थे? चंपारण सत्याग्रह से। महात्मा गांधी जी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया, कब किया था? तो 1894 में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी जी ने कब की? तो 1894 में। कहाँ की? तो साउथ अफ्रीका में की थी। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो महात्मा गांधी जी ने 241 मील की दूरी तय की थी। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया तो अब्बास तैयब जी थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। गांधी सत्य को किसके माध्यम से महसूस कराना चाहते थे? तो अहिंसा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के लिए खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये अहमदाबाद में गए थे। कहाँ पे हो रहा था ये आंदोलन? तो ये हो रहा था 1918 में। कहाँ पे हो रहा था ये? तो महात्मा मिल मालिक और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हो रहा था। कहाँ पे? तो अहमदाबाद में हो रहा था, और सन इसका याद रखिएगा 1918 में हुआ था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल था 1918 में। तो इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो किसने कहा था कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पर रहा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था ये। एक सत्याग्रही
कर अहिंसा से युद्ध जीत सकता है? तो किसके द्वारा? उत्पीड़न और आत्मा से अपील करके। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और किसके बीच में हस्ताक्षर किए गए? तो पूना समझौते में है जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए, इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेलगाम कर्नाटक में किया गया था, इम्पोर्टेंट है। और ये है जो गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अखिल भारतीय कांग्रेस समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माँ कहा था? तो भगवत गीता को कहा था। महात्मा गांधी के अलावा भारत में छुआछूत का विरोध करने वाले अन्य प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। तीन घटिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो ये चंपारण में हुआ। कब हुआ? 1917 में। और ये कौन सा किसके खिलाफ था? तो तीन घटिया प्रथा थी नील किसानों के लिए, उसके लिए था चंपारण का। तो इसका सन भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा से संबंधित है। कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में किसके विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया था? तो राम से मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार था, उसके विरुद्ध उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। गांधी जी कट्टर समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। गांधी जी का दांडी मार्च एक उदाहरण है प्रत्यक्ष कार्यवाही का। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज में विभाजन हो जाएगा। गांधी जी ने अजात शत्रु किसे कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ पर फेंक दिया गया था? तो डरबन में ऐसा किया गया था गांधी जी के साथ में। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं जो गांधी जी हैं, इम्पोर्टेंट है ये। सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? तो गांधी जी ने गढ़ा। धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं होती किसके द्वारा कहा गया है? तो ये गांधी जी के द्वारा कहा गया। किसने अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया कि हर आंख से हर आंसू पोंछना है? तो ये गांधी जी ने कहा था कि हर आंख से हर आंसू पोंछना है। क्रिप्स के प्रस्ताव को एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। किसको? क्रिप्स के जो प्रस्ताव थे उसको एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे। महात्मा गांधी ने किसकी वकालत नहीं की? तो भारी उद्योगों की कभी वकालत नहीं की। और ये किसको प्रायोरिटी देते थे? तो कुटीर उद्योग को देते थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? तो इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया था। कब? तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। किसे है प्यार से बा कहा जाता है? तो कस्तूरबा गांधी को कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वे पेशे से एक वकील थे। महात्मा गांधी किसके लेखन की गहराई से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय थे, इनके लेखन की गहराई से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.के. गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत पर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसके साथ आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ में। तो इसे इरविन समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। किसने कहा कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? तो गांधी जी ने कहा था। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक भी गांधी जी थे। बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए 1915 में 65 के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसरे-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था? तो केसरे-हिंद से सम्मानित किया गया महात्मा गांधी को किसके लिए? तो 1915 में 65 के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा वहाँ पे एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यकता है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था?
तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कि स्वच्छता है जो स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। विचार साधन अंत को उचित सिद्ध करता है, ये किसने विकसित किया? तो महात्मा गांधी ने किया। किसने कहा कि स्वाद का असली जगह जीभ नहीं बल्कि मन है? ये भी महात्मा गांधी ने कहा। युवा भारत, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक भी महात्मा गांधी हैं। फिर किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त देती है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं। यह किसने कहा? यह भी महात्मा गांधी ने कहा। किसने 1932 में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ को संगठित किया था? तो महात्मा गांधी ने संगठित किया था किसे? हरिजन सेवा संघ को। कब? 1932 में। किसके लिए? तो छुआछूत को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ पे? अफ्रीका में की थी। किसकी? तो फिनिक्स संस्थान की। गांधी जी के पसंदीदा गीत था वैष्णव जन तो की पटकथा किसने लिखी थी? तो नरसिंह मेहता थे, उन्होंने लिखा था। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन है? तो बहादुरों की हिंसा ये शक्तिशाली शक्ति है। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसके समर्थन में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित किसानों के समर्थन में इन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह किया था। कब किया था? तो 1918 में किया था। महात्मा गांधी के अनुसार चलना चाहिए किस पर? तो राजनीतिक और धर्म के साथ साथ चलना चाहिए। गांधी के नैतिक दर्शन का कौन से निर्देशक सिद्धांत पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है? तो गो हत्या पर रोक, इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य था। महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई। मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ये डेट है जो याद रखिएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो नमक सत्याग्रह में भाग लिया सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। कौन कौन? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगी, कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगी। गांधीवादी विचारों का सारांश क्या है? तो सत्याग्रह इसका सारांश है। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक का सबसे पहले कहाँ लागू किया था? तो ये है जो दक्षिण अफ्रीका में लागू किया था। गांधीवादी समाजवाद में नहीं है, तो राज्य की आवश्यकता इसमें शामिल नहीं है। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म, सर्वोदय का इनका तात्पर्य था। गांधी की रामराज की परिभाषा क्या है? सभी की परम भलाई करना रामराज की परिभाषा दी थी। किसने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा और करों को भुगतान न करने के लिए प्रेरणा दी थी? तो ये था हेनरी डेविड थोरो। इन्होंने सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए प्रेरणा दी थी गांधी जी को। गांधी के अभिभावकता की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पूंजीवादी समाज को समानतावादी समाज के रूप में परिवर्तित करता है, ये इनकी अवधारणा थी। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।